ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की जिसका नाम किम मिन क्यू है। मिन क्यू को एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें वो जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो इसके जिस्म पर खौफनाक दाने पड़ने लगते हैं और इसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है या मर भी सकता है। मिन क्यू भी चाहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वो लड़कियों को टच नहीं कर सकता और इसी वजह से इसने घर में अपने आप को 10 साल से कैद किया हुआ है। मिन क्यू अपने घर से बाहर नहीं जाता। इसके पर्सनल डॉक्टर ओ ने इलाज करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इसका डॉक्टर मिन क्यू से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले। साथ ही वो मिन क्यू को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग किस्म के रंग होते हैं जो इसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। ब्लू रंग में एलर्जी नॉर्मल, येलो में हल्का सा अटैक, ऑरेंज में मिन क्यू की एयरवेज बंद हो जाएंगी और रेड में वो कुछ ही मिनट्स में मर जाएगा। एक दिन प्रोफेसर होंग नामी साइंटिस्ट मिन क्यू से राब्ता करता है और वो कहता है कि इसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट तैयार किया है और क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है इसलिए मिन क्यू जब भी रोबोट को टच करेगा तो इसे कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर होंग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले दिन मिन क्यू होंग से मिलने इसकी लैब में जाता है और जैसे ही मिन क्यू वहाँ पहुँचता है तो वो एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रहा था। रोबोट अपना नाम AJ3 बताती है जो प्रोफेसर होंग की बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मिन क्यू इसको देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो वो इसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब वो इसे छूता है तो मिन क्यू को इसके शरीर पर कोई भी दाने नहीं आते। ये देखकर मिन क्यू बहुत खुश हो जाता है और AJ3 मंसूबे में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। टीम का एक बंदा सोडा की बोतल फेंकता है जिसकी एक बूंद रोबोट के प्रोसेसर में जा गिरती है जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और इसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन AJ3 को डिलीवर करना था। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और इससे इनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर होंग एक प्लान बनाता है। इसे याद आता है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड GR जो कि रोबोट AJ3 की प्रोटोटाइप है, इसे मिन क्यू को रोबोट बनाकर भेजने का सोचता है। अगले दिन होंग GR से मिलने जाता है। प्रोफेसर होंग GR को कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए AJ3 बने तो वो इसे 10 मिलियन देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि GR बहुत गरीब है और इसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन GR को लैब में ले जाता है और इसे रोबोट दिखाता है। इसके बाद सब मिलकर इसे सिखाते हैं कि AJ3 किस तरह से काम करता है और GR को रोबोट जैसे सेम कपड़े पहनाते हैं। इसके सर पर विग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर और इसकी टीम कैमरे की मदद से GR को मॉनिटर करेंगे। अब GR को सब समझाने के बाद एक लॉकर में बंद करके मिन क्यू के घर में लाया जाता है। मिन क्यू जैसे ही इसे लॉकर से खोलता है तो GR इसे देखकर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले GR फूड की डिलीवरी देने मिन क्यू के पास जाती है और मिन क्यू को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती, जिस पर मिन क्यू GR को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसीलिए GR इससे लड़ने लगती है, लेकिन मिन क्यू इससे फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करता है और इसे दूर फेंककर वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि GR इसे देखकर डर गई थी, इसलिए मिन क्यू प्रोफेसर को कॉल करता है और इससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर होंग एक कहानी बनाता है और कहता है कि AJ3 के 2 मूड है, ऑपरेशनल और फ्रेंड मूड। ऑपरेशनल मूड में वो प्रोफेशनली काम करती है, जबकि फ्रेंड मूड में वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मूड में है, लेकिन इसे एक बटन दबाकर ऑपरेशनल मूड में बदला जा सकता है। मिन क्यू प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे बटन दबा देता है। GR के रीसेट होने के बाद मिन क्यू इस रोबोट का इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। इसी वक्त लैब की बिजली चले जाती है, जिसकी वजह से GR का प्रोफेसर से राब्ता खत्म हो जाता है। अब इसे अपने आप से ही मिन क्यू को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मिन क्यू GR को एक बॉक्स 3 मिनट के अंदर खोलने के लिए कहता है, जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से मालूम होना था। GR को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वो डब्बे को तोड़कर खोल देती है, जिससे मिन क्यू बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मिन क्यू इसे 10 सेकंड के अंदर अंडे को छीलने का कहता है। GR पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसीलिए वो आसानी से ये कर लेती है। मिन क्यू इससे बहुत खुश हो जाता है, इसीलिए वो रोबोट के होशियार होने की तारीफ करता है। इसी वक्त लैब में बिजली वापस आ जाती है और जब वो GR के लेंस से कनेक्ट होते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि GR मिन क्यू पर गुस्सा हो रही है, क्योंकि मिन क्यू ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। इसी वक्त प्रोफेसर को मिन क्यू का फोन आता है और मिन क्यू कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है, जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है
कि इसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है और साथ में मिनक्यू को खबरदार करता है कि वो इसके सीने को ना छुए, क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिनक्यू मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक इसका दम घुटने लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है। इसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी वक्त जिया बाकर आती है और इसकी पीठ थपथपाकर इसकी मदद करती है। मिनक्यू जैसे ही होश में आता है तो वो हैरानगी से पूछता है कि बगैर मेरे ऑर्डर के इसने मेरी मदद कैसे की, जिस पर जिया कहती है कि वो बहुत सी ऐसी चीजें बगैर ऑर्डर के कर सकती है। इसके बाद मिनक्यू पहली मर्तबा फिजिकल कांटेक्ट करता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मिनक्यू को किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। रात होती है और जिया को लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर होंग इसे डांटता है क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी थी। ये सुनकर जिया मायूस हो जाती है क्योंकि इसे लगता है कि इसने अच्छा काम नहीं किया और वो नाराज होकर बाहर चले जाती है। उसी वक्त प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेज दिया है और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे।